Hey guys, I welcome you all in this video. Let's start one more topic today, and that is very interesting. What is that? That is put on ears. Put on ears. What does it mean? Put on ears. आज जो हमारी वार्तालाप होनी है या whatever I'm gonna learn today, that is all about put on ears. Put on ears. इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, पुट ऑन ईयर्स का मतलब होता है, जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि कोई कुछ ऐसा बिहेव करता है ना कि हम लोग मतलब एक आम इंसान को या किसी को भी उसके बिहेवियर से दिक्कत होने लगती है या तकलीफ होने लगती है, या वो नॉर्मल जिस तरीके से बिहेव अभी तक करता आया है उस तरीके से नहीं करता है, तो लोग कहते हैं यार देखो इसका बिहेवियर बदल गया, आजकल ये कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है। यस, द मोमेंट वी आर टू से हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, हवा में मत उड़ो। ये जो हम सेंस बोलते हैं ना कभी कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, उसी का ही सेंस हमारा क्या देता है, पुट ऑन एयर्स। जब भी हम किसी को बोलना होता कि हवा में ना उड़ो, आजकल वह ज्यादा हवा में उड़ रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ सेंस बोलना होगा तो आपको देना होगा, तो आपको क्या बोलना होगा, पुट ऑन एयर्स। क्या बोलना है, पुट ऑन एयर्स। जैसे कहना हो कि आजकल वह ज्यादा हवा में उड़ रहा है, आजकल की बात होती है तो उसके लिए आप लगाते हैं नाउ अ डेज। क्या लगाते हैं, आजकल को इंग्लिश में आप बोलते हैं नाउ अ डेज। वह हवा में ज्यादा उड़ रहा है, ही इज, काम जारी है, आईएनजी लगाया, ही इज पुटिंग ऑन। क्या बोलेंगे, ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। आजकल वह कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, नाउ अ डेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। आजकल वह कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, अगर आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, नाउ अ डेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। अगर आपको ना, ये हवा में उड़ने का सेंस क्या है, उसका बिहेवियर में थोड़ा सा आपने देखा होगा, थोड़ी सी एरोगेंस टाइप का आ गया है, यानी वो घमंडी हो चुका है, अहंकारी हो चुका है। अब वो कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, वो पता नहीं किस गुरूर में रहता है और थोड़ा सा रूडली लोगों से बिहेव करता है, तो लोग कहते हैं आजकल वह हवा में उड़ रहा है, नाउ अ डेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। हवा में मत उड़ो। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन कंडीशन क्रिएट करता है और आपको उसको बोलना हो कि भाई ज्यादा हवा में मत उड़ो, तो आपको उसे मना करना है, उसके लिए आप सीधे क्या लगा देते हैं, डोंट। क्या लगा देते हैं, डोंट पुट ऑन। क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑन एयर्स। क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑन एयर्स। हवा में मत उड़ो, डोंट पुट ऑन एयर्स। आजकल वह हवा में उड़ रहा है, नाउ अडेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। आप यहां पर नाउ अडेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स, इसकी जगह अगर सपोज दैट इन केस ऐसी सिचुएशन ना हो तो देन बेटर, लेकिन अगर कभी आपको बोलना हो कि मेरा पड़ोसी हवा में उड़ रहा है आजकल ज्यादा, तो आपको ही की जगह क्या लगा देना है, माय नेबर। पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हो, नेबर। तो आप सीधे बोलिए नाउ अडेज माय नेबर इज। क्या बोलेंगे, नाउ अडेज माय नेबर इज क्या कर रहा है, पुटिंग ऑन एयर्स। नाउ अडेज माय नेबर इज पुटिंग ऑन एयर्स। आजकल मेरा पड़ोसी कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, नाउ अडेज माय नेबर इज पुटिंग ऑन एयर्स। बोल दो उसे ज्यादा हवा में मत उड़े, बोल दो उसे, जब द मोमेंट यू आर टू से कि बोल दो उसे ये काम ना करे, तो आप उसको बोलते हो टेल हिम। क्या बोलेंगे, टेल हिम। टेल हिम क्या करना है, नॉट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, टेल हिम नॉट टू एक्शन। एक्शन यानी आपको क्या लगा देना है, हवा में ना उड़े, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स, तो बोल दो उसे हवा में ना उड़े, टेल हिम नॉट टू पुट ऑन एयर्स। टेल हिम नॉट टू पुट ऑन एयर्स। बोल दो उसे कि हवा में ना उड़े, टेल हिम नॉट टू पुट ऑन एयर्स। आजकल वह ज्यादा हवा में उड़ रहा है, नाउ अ डेज ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। बोल दो उसे कि हवा में ना उड़े, टेल हिम नॉट टू पुट ऑन एयर्स। एक्शन की जगह पर आपको क्या बोल देना, पुट ऑन एयर्स। मेरे से ज्यादा हवा में मत उड़ो। कभी कभी आपको ऐसा भी बोलना होता है, आप बोल देते मेरे से ज्यादा हवाबाजी नहीं। भाई खुद की बात कर रहे हो तो एक छोटा सा आपको यहां सेंटेंस आगे बढ़ा देना, जहां आप बोलो डोंट पुट ऑन एयर्स, आप इसी की जगह बोल सकते हो मेरे से हवाबाजी नहीं, मेरे से ज्यादा हवा में मत उड़ो। आप उसके लिए बोल सकते हैं डोंट पुट ऑन, क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑन एयर्स विथ मी। क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑन एयर्स विद मी। मेरे से ज्यादा हवाबाजी नहीं, मेरे से ज्यादा हवा में मत उड़ो, डोंट पुट ऑन एयर्स विथ मी। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने हो कि हवा में मत उड़ो, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, पुट ऑन एयर्स। क्या लगाते हैं, पुट ऑन एयर्स। आपको किसी को मना करना हो कि मेरे से हवा में मत उड़ो ज्यादा, मेरे से ज्यादा हवाबाजी नहीं, तो आप उसको सीधे बोल देंगे डोंट पुट ऑन एयर्स विथ मी। डोंट पुट ऑन एयर्स विथ मी। फिलहाल किसी को डायरेक्ट मना करना है कि हवा में मत उड़ो बेटा, ज्यादा हवा में मत उड़ो, तो आप सीधे बोलिए डोंट पुट ऑन एयर्स। एक इंसान को
विनम्र होना चाहिए, एक इंसान को पोलाइट होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी पोलाइट, अ पर्सन शुड बी पोलाइट, एक इंसान को क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी पोलाइट। हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हवा में मत उड़ो, डोंट पुट ऑन एयर्स। जब भी आपको इस तरह के एक सेंटेंस बोलना हो, आई होप यू कैन स्पीक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लगा बोलना, अच्छा लगा पढ़ाना। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बोलना। देखिए क्या होता है ना, जो भी सेंटेंस आपको बताया जा रहा है आप उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें, और कहीं ना कहीं जस्ट आई होप कि आप लोग लिख भी रहे होंगे, अच्छे हैं, कोई ऐसा हवाबाजी तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा, अच्छे पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, आप इसको लिखिए एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक। Whenever you are getting a single chance, just try to speak. In case you are not getting chance, so what? अपने से तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना, खुद आप उठाओ नोट्स बुक्स, अपना जहां भी लिख रहे हो आप उठाओ, उसको आप ज्यादा से ज्यादा बोलो, खुद से बोलने की कोशिश करो। और बड़ी चीज नहीं है इंग्लिश, कहीं ना कहीं आज ऐसा होता कि इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप, मैं बताऊं टू बी ऑनेस्ट, आपका काम बहुत आसानी से चलेगा। इन केस कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो कभी कभार के लिए भी तो होना चाहिए। और आजकल ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं, इफ यू आर टू गो इन प्राइवेट सेक्टर, डेफिनेटली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आज इंग्लिश को इतना तवज्जो दिया जा रहा है, जो कि शायद ग्लोबली पॉसिबल भी है और संभव भी, उस पॉसिबिलिटी के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी भी है कि आप इसको तवज्जो दें ग्लोबली। आपको अगर आप यू आर टू वर्क ऑन ग्लोबल लेवल, डेफिनेटली यू आर टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। तो आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। आप जब भी व्हेनेवर यू आर गेटिंग चांस आप बोलें, और ज्यादा से ज्यादा बोलें, बिल्कुल आप मिस ना करें। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब भी आपको बोलने का मौका मिले आप जरूर बोलें। और इसको आप लिख करके 2 3 4 सेंटेंस इसको लिख लेना। आपकी नजर में भी 2 4 लोग होंगे जो हवा में उड़ रहे हैं, जिसका भी नाम डालना होगा आप डाल दीजिए। कोई भी, मान लो कोई XYZ बंदा है, ठीक है, कि वह हवा में उड़ रहा है, तो आप बोल दो नाउ व्हाट इज, उसका नाम यहां पर डाल देना ही की जगह, और इज पुटिंग ऑन ईयर्स। आप 2 3 4 बार लिख लोगे तो वो आपकी दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, फिर वुड नॉट बी प्रॉब्लम टू स्पीक, आसानी से फिर आप बोलेंगे। चलिए किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।